हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और अगर एग्जाम में पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का जनक और आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। इसके अलावा इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि अधिकतर जो मेन प्रोसेसिंग होती है, जो मेन चीज़ होता है मेन प्रोसेसिंग, वो होता है सीपीयू से। इसीलिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और दिलो दिमाग भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि आईसी चिप प्रायः किससे बने होते हैं। तो याद रखिएगा आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि अभी तो प्रयोग हो रहा है सिलिकॉन का और प्रायः सिलिकॉन ही बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं आईसी चिप। लेकिन सिलिकॉन के जगह पे गैलियम आर्सेनाइड चिप और प्रोटीन चिप पर अनुसंधान चल रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज़ पर अनुसंधान चल रहा है, तो गैलियम आर्सेनाइड और प्रोटीन चिप पर। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में होता है। तो याद रखिएगा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है, यानी 1 केबी में 1024 बाइट्स होता है, यानी 4 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कोबोल किसके लिए उपयोगी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो कोबोल है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोबोल, वो किसके लिए उपयोगी है। व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक्स कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी याद रखिएगा कि कोबोल का जो भाषा है उसमें जो वाक्य बनाया जाता है उसमें वाक्यों को समूह को पैराग्राफ कहते हैं और पैराग्राफ मिलकर सेक्शन बनाता है और सेक्शन मिलकर डिवीजन बनाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन है। आपको बताना है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन है। तो याद रखिएगा FORTRN फॉर्ट्रान है, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन है। तो याद रखिएगा सबसे तेज़ गति का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, यानी जिनका भी 7 का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि ओरोकल क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि ओरोकल क्या है। एक प्रचालन तंत्र है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ओरोकल है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी जिनका भी 8 का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है। तो याद रखिएगा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। कौन है, ENIAC, जिसको बोलते हैं ENIAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा क्या 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 फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या ट्यूब वॉल्व का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है।
यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ENIAC। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, आपको बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है। तो याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, यानी 10 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स। www का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, www का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर है, तो इसमें होगा कि प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ लगाया गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली में लगाया गया था। वही अगर हम बात करें कि प्रथम बार कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो याद रखिएगा कि प्रथम बार कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया था, लेकिन कंप्यूटरकृत डाकघर प्रथम कहाँ लगाया गया था, तो नई दिल्ली में। प्रथम वेब ब्राउज़र थे, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो www का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें कि इसका आविष्कार, इसका निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है। तो मलापुरम, याद रखिएगा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलापुरम है। अगला है कि याहू और गूगल है, तो याहू और गूगल क्या है, इंटरनेट साइट्स है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है T3A, यानी 18 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन है, तो विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर T3A है। अनुपम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अनुपम क्या है। एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, या नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद। तो याद रखिएगा, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर को, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, यानी 20 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इससे पहले आप ये याद रखिएगा कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इससे ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन को, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है 21 का बिल्कुल राइट आंसर है। एप्पल क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि एप्पल क्या है। वैसे तो एप्पल फल भी है, लेकिन इसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो मेनली एप्पल क्या है, वो 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी 23 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी, फास्ट या फॉरट्रान। तो याद रखिएगा, जो फास्ट है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसके अलावा जो बेसिक है, जो सी है, C++ होता है, फॉरट्रान, जो ये सब है जो वो कंप्यूटर की भाषाएं हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है आपके लिए कि CD का पूर्ण रूप क्या है, यानी CD का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डेटा, कंप्यूटर डेटा या कंप्यूटर डिस्क। तो याद रखिएगा, CD का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी 25 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।